एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो वो हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाली है। तो आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो फ्रेंड्स, जब भी एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी का पीरियड उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसके लिए खास होता है। उसे अलग ही फीलिंग आती है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो खुशनुमा रहे और भी आप इसे बेहतर बना सकती हैं, वो है अपनी डाइट के जरिए। आप अच्छी डाइट लेकर अपने जो प्रेगनेंसी का पीरियड है उसको अच्छा बना सकती हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी डाइट लेती हैं तो आप भी हेल्दी रहती हैं और आपका जो आने वाला बच्चा है वो भी हेल्दी रहता है। हेल्दी डाइट लेने से ना तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है और ना ही आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो एकदम से अच्छा गुजरे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लाती रहती हूँ। तो ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, डाइट एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी ज़िंदगी का, या फिर कहें प्रेगनेंसी में डाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो उसका सीधा असर आपके आने वाले बच्चे पर पड़ता है। आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आपके शरीर में अच्छे से न्यूट्रिशन जाते हैं, बच्चे के पास खून की सप्लाई बहुत अच्छे से जाती है। तो इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में डाइट पर पूरा ध्यान देना है। कई बारी प्रेग्नेंट महिला बहुत सारी गर्म चीजों का सेवन कर लेती है जो प्रेगनेंसी में सही नहीं होता है। हम आम जिंदगी में बहुत सारे मसाले या फिर खाना खाते हैं जो बहुत गर्म होता है, जो प्रेगनेंसी में सही नहीं होता है। इसका सीधा असर आने वाले बच्चे पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप खाना खाएं या किसी चीज को खाएं तो सबसे पहले आपको 1 मिनट रुककर सोचना है, क्या ये चीज मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे बच्चे के लिए सही है, क्या इस चीज को खाने से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आपको उस चीज के बारे में पूरा सोचना है, उसके बाद ही उसको खाना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठाया और खा लिया, बाद में आपको ही इससे परेशानी होगी। आपको उन्हीं चीजों का सेवन करना है जिनको आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई चीजों से प्रेग्नेंट महिला को एलर्जी भी हो जाती है। अगर किसी चीज को खाने से आपकी बॉडी में एलर्जी होती है तो आपको उन चीजों को छोड़ देना है, क्योंकि 9 मंथ के लिए आपको सिर्फ अपने बेबी के बारे में और अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, ना कि अपने जीभ के टेस्ट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपको एक लिमिट में रहकर ही अपनी प्रेगनेंसी में खानी है उनके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो पहली जो चीज है वो है मसाले। तो फ्रेंड्स, रोज ना हम ढेरों मसाले अपने किचन में यूज करते हैं। हम ढेरों मसाले खाते हैं, जैसे कि हींग खाते हैं, दालचीनी, हल्दी और भी ढेर सारे मसाले, जैसे सांभर में सांभर मसाला, गरम मसाला, मैगी मसाला, बहुत सारे मसाले हम अपने डेली के खाने में खाते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको एक लिमिट में रहकर ही इन मसालों का सेवन करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाती हैं, आप बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाती हैं, तो आपको यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन पेन चालू हो सकते हैं जो मिसगैरेज का भी कारण बन सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहती हैं कि आपका मिसगैरेज हो या फिर आपके बच्चे पर कोई गलत असर पड़े, तो आपको इन मसालों को एक लिमिट में रहकर ही खाना है। जैसे कि दालचीनी, दालचीनी बहुत ही गर्म तासीर की होती है, इसको आपको एक लिमिट में रहकर ही खाना है। नेक्स्ट जो चीज है मेथी, मेथी भी बहुत गर्म होती है, उसको भी आपको एक लिमिट में रहकर ही खाना है। नेक्स्ट जो चीज है हल्दी, हल्दी भी बहुत ही गर्म होती है, तो आपको अपने खाने में एक छोटी चम्मच ही हल्दी का डालना है और कम ही सेवन करना है। आपको 9 मंथ में आप हल्दी का सेवन कर सकती हैं, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज है जीरा, जीरा पानी आप पी सकती हैं, बट आपको एक लिमिट में रहकर ही जीरा पानी पीना है, जीरे का सेवन करना है, क्योंकि जीरा भी बहुत ही गर्म तासीर का होता है। और जैसे कि गरम मसाले होते हैं या फिर सांभर मसाला होता है, वो भी काफी गर्म होते हैं, तो इनको आपको एक लिमिट में रहकर ही डालना है। आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है, ना कि अपने टेस्ट के बारे में सोचना है। आपको अपने प्रेगनेंसी में सादा, सिंपल और संतुलित और पौष्टिक भोजन बनाकर खाना है,
ना कि आपको ज्यादा मसाले वाला भोजन खाना है। आपको अपनी प्रेगनेंसी में ज्यादा गर्म मसालों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट चीज है शक्कर। शक्कर का सेवन आजकल हर चीज में हो गया है। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें चाय चाहिए होती है, उसमें हम शक्कर का यूज करते हैं। कई महिलाओं को बिना शक्कर के दूध भी अच्छा नहीं लगता है, कई अपनी ड्रिंक्स भी शक्कर बनाकर पीती हैं। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में शक्कर का बहुत कम यूज करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा शक्कर का यूज करती हैं तो आप एक डायबिटीज की तरफ जाती हैं। इसका बहुत बुरा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाती हैं तो बच्चे पर इसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है। तो इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में शक्कर को ज्यादा नहीं खाना है, आपको बहुत लिमिट में रहकर ही शक्कर का सेवन करना है। क्योंकि पहले के जमाने में औरतें बहुत ज्यादा काम करती थी, बहुत ज्यादा उनके फिजिकली काम होते थे, वो हाथ से ही आटा वगैरह पीसती थी, हाथ से ही सारे काम करती थी। आजकल हर चीजें मशीन से हो गई हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो आपको अपने लाइफस्टाइल के चेंज होने के वजह से ही अपने खाने को भी आपको थोड़ा बदलाव करना है, ताकि आपके बच्चे पर और आपकी प्रेगनेंसी पर कोई इसका बुरा असर ना पड़े। थर्ड जो चीज है वो है ड्राई फ्रूट्स। जैसा कि बताते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें ड्राई फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए। हाँ जी, आपको प्रेगनेंसी में जरूर ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, बट आपको एक लिमिट में रहकर ही ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, आपको ज्यादा नहीं खाने हैं। क्योंकि अगर आप ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाती हैं तो ये आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम पर भार देते हैं, जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। आपको रोजाना भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ही खाने हैं। 8 से 10 बादाम आप खा सकती हैं, बट उससे ज्यादा आपको ये चीजें सेवन नहीं करनी है। हाँ, आप 9वें महीने में जरूर बिना भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, बट आपको 1 से 8 मंथ तक भिगोकर ही सारे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। होता क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो इसलिए आपको अपनी डाइट को कम कर देना है। आपको ज्यादा डाइट बिल्कुल नहीं खानी है, आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज हर घंटे में खाना है, ना कि आपको एक साथ से सारा खाना खा लेना है। और एक बात याद रखनी है, आपको खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना है, 30 मिनट बाद आपको पानी पीना है। क्योंकि अगर आप जल्दी से पानी पी लेते हो खाना खाने के बाद, तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा जैसे मेरा पेट कितना भर गया हो, और इससे आपको कब्ज और गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो अच्छा निकले, तो आपको अपने डाइट पर पूरा ध्यान दो। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो आपका जो भोजन है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, अच्छे से आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे और अच्छे से आपको एनर्जी मिलेगी। आपका जो शरीर है वो पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा। फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखनी है, आपको हमेशा क्लीन करके ही सब्जियां या फ्रूट्स या फिर सलाद खानी है। सलाद आपको अच्छे से क्लीन कर लेनी है, और आपको फ्रेश सलाद ही खानी है। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटा पहले काट कर कोई सलाद रख दिया उसको आप खा रहे हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप खाएं तभी आप सलाद को काटें, और बिल्कुल भी फ्रीज में बिल्कुल ना रखें सलाद को, क्योंकि आपको फ्रेश सलाद ही खानी है। ठंडी जो चीजें होती हैं वो काफी नुकसान देती हैं, तो इसलिए आपको तुरंत ही काटनी है सलाद को, और उसके बाद ही आपको खा लेना है। आपको, आप चाहें तो आप पकी हुई सब्जियों का ज्यादा सेवन करें, वो काफी अच्छी होती हैं, काफी न्यूट्रिशन देती हैं आपको। आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सब्जी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देनी है, क्योंकि सब्जी में काफी मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, जो आपके और आपके बच्चे के लिए काफी सेहतमंद होगा। तो इसलिए आपको सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देनी है, और आपको रोजाना हर एक पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन करना है। और एक जरूरी बात, अपनी प्रेगनेंसी में आपको फ्रूट्स और जूस को भी शामिल करना है, जो काफी मात्रा में पोषण तत्व आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को आपको जरूर सेवन करना है अपनी प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।